नमस्कार। चलिए आज एक संगीतमय सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम भारत की उन ध्वनियों को महसूस करेंगे जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और उन महान कलाकारों से मिलेंगे जिन्होंने इन धुनों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई कहता है भारत, तो कानों में कौन सी धुन गूंजती है? क्या ये किसी मंदिर की घंटियों की आवाज है, या किसी भीड़ भरे बाजार का शोर, या फिर कुछ और? असल में भारत की आवाज है क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें संगीत की बिल्कुल जड़ों तक जाना होगा, और वो जड़ें हैं वाद्य यंत्र। अब ये क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी चीज जिससे संगीत पैदा हो, फिर चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स सितार हो या सिर्फ दो चम्मच। भारतीय संगीत में इन साजों को मोटे तौर पर 3 परिवारों में बांटा गया है। पहला, तार वाले साज, जिन्हें कहते हैं तंत्री वाद्य। दूसरा, जो ताल देते हैं, यानी ताल वाद्य। और तीसरा, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, वायु वाद्य। आज हमारी यात्रा इन्हीं 3 रास्तों से होकर गुजरेगी। तो हमारी पहली मंजिल है संगीत का दिल, वो धड़कन जो हर एक धुन को जिंदा रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताल वाद्यों की। और जब भी ताल की बात होती है तो एक नाम, एक साज सबसे पहले जहन में आता है, तबला। ये शायद भारत का सबसे जाना पहचाना ताल वाद्य है। इसकी गूंज तो आप जानते ही हैं, दुनिया के हर कोने में सुनी जा सकती है। तबले को साधने वाले एक से बढ़कर एक महान कलाकार हुए हैं, जैसे अल्लाह रखा साहब, किशन महाराज और सामता प्रसाद जी। लेकिन एक नाम है जो आज तबले की पहचान बन चुका है, और वो है उस्ताद जाकिर हुसैन। वाह! लेकिन ताल की कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रुकती। अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो हमें एक और बहुत ही शक्तिशाली ताल वाद्य मिलता है, मृदंगम। जहां उत्तर में जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का जादू चलता है, वहीं दक्षिण में पालघाट रघु और टी गोपाल कृष्णन जैसे दिग्गजों ने मृदंगम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। चलिए, अब लय से थोड़ा आगे बढ़कर माधुर्य की ओर चलते हैं। हमारी अगली मंजिल है संगीत की आत्मा, यानी कि तंत्री वाद्य। और इस परिवार में एक साज तो ऐसा है जिसकी धुन ही भारत की पहचान बन गई है, सितार। कहते हैं कि इसके तारों से निकला संगीत सीधा रूह में उतर जाता है। सितार के कई उस्ताद हुए, जैसे महान निखिल बनर्जी और विलायत खान साहब। लेकिन एक नाम है जिसने सितार को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया, और वो है भारत रत्न पंडित रविशंकर। तार वाले साजों में एक और नगीना है, सरोद। इसकी आवाज सितार से थोड़ी गहरी और गंभीर होती है, एक ऐसी ध्वनि जो सोचने पर मजबूर कर दे, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाए। इस वाद्य के महारथियों की बात करें तो अमजद अली खान, अली अकबर खान और अयान अली खान का नाम सबसे पहले आता है। इनमें से उस्ताद अमजद अली खान का नाम आज सरोद के साथ सबसे प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां से एक बहुत ही अनोखा साज आया है, संतूर। ये भी एक तार वाला वाद्य है, लेकिन इसे उंगलियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी लकड़ी की कलामों से तारों पर चोट करके बजाया जाता है, जिससे एक जादुई, बिल्कुल जादुई ध्वनि पैदा होती है। भजन सोपोरी जैसे कलाकारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन वो पंडित शिव कुमार शर्मा ही थे जिन्होंने संतूर को एक लोक वाद्य से उठाकर शास्त्रीय संगीत के भव्य मंच पर पहुंचाया और इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। और देखिए, तार वाले साजों का परिवार यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ कुछ और जरूरी साज और उनके उस्ताद हैं। वायोलिन पर एस सुब्रमण्यम और टी.एन. कृष्णन, वीणा पर एस बालचंदर, सारंगी पर सुल्तान खान, और तो और गिटार भी, जिसे ब्रजभूषण काबरा जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए अपना लिया। हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम संगीत की सांस यानी वायु वाद्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। और इस परिवार में सबसे सरल लेकिन शायद सबसे गहरा वाद्य है बांसुरी। बांस का ये छोटा सा टुकड़ा भारतीय लोक कथाओं और संगीत का एक अटूट हिस्सा रहा है। पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया जैसे महान कलाकार हुए हैं, लेकिन जब भी हम बांसुरी के बारे में सोचते हैं ना, तो एक ही नाम दिमाग में आता है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कहा जाता है उनकी फूंक में तो जादू है। और आखिर में हम उस साज पर आते हैं जिसकी मंगल ध्वनि भारत की हर खुशी, हर शादी और हर उत्सव का हिस्सा रही है। ये है शहनाई।
कई कलाकारों ने शहनाई बजाई, लेकिन एक कलाकार थे जिनकी पहचान ही शहनाई बन गई। वो थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उनका नाम शहनाई से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। तो हमने इतने सारे महान कलाकारों और उनके साजों की दुनिया की सैर कर ली, लेकिन इतने सारे नामों को याद कैसे रखा जाए? चलिए, इसका एक बहुत ही आसान तरीका देखते हैं। बस इन जोड़ियों को याद रख लीजिए। रवि का सितार, अमजद का सरोद, हरी की बांसुरी, बिस्मिल्लाह की शहनाई, जाकिर का तबला और शिव का संतूर। ये इन महान कलाकारों और उनके साजों के बीच के अटूट रिश्ते को याद रखने का एक शानदार तरीका है। इन कलाकारों ने अपनी कला से खुद को अमर कर दिया है। उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।